बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा जी? एंगुलर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम में हम सीखेंगे आज के लेक्चर में इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला, इसकी डायरेक्शन, इसकी टाइप्स और किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज को सीखेंगे। और लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लीनियर मोमेंटम को। लीनियर मोमेंटम क्या होता था भला? क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर आपको याद नहीं है तो चैप्टर 3 में मैंने ये लेक्चर डिटेल से समझाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। लीनियर मोमेंटम बेटे होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी, या कह लें क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी। एक बॉडी में जो मोशन की मिकदार होगी वही उसका क्या होता था? लीनियर मोमेंटम होता था। बिल्कुल उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम को भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये भी क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो बॉडी पोजेस करती है, लेकिन कौन सी मोशन? सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम को? क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by body due to its सर्कुलर मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन की वजह से जो मोशन की मिकदार होगी उसको आप क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड, इसको डियर स्टूडेंट आप क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। ये सबसे जनरल डेफिनेशन है इसकी, किसकी जी? एंगुलर में। मतलब किसी बॉडी में सर्कुलर मोशन की जो मिकदार होगी उसको आप उसका क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। ठीक हो गया जी। अब जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो आपके बुक में मेंशन की हुई है उसको देख लेते हैं। मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन क्या है जी? मैथमेटिकल फॉर्म कह लें, उसमें डियर स्टूडेंट आप इसको डिफाइन करते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये क्या है? दो चीजों का वेक्टर प्रोडक्ट है। किस किस का? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर कौन सा जी? आर एंड लीनियर मोमेंटम। दूसरी कौन सी चीज है? लीनियर मोमेंटम possessed by body is called या is known as, क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर मोमेंटम। ठीक हो गया जी। ये डियर स्टूडेंट इसकी दोनों डेफिनेशंस आपने बेसिक देख ली। मैं आसान कर रहा हूं बच्चों के लिए ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बड़ी आसानी से हम इसको लेके चलेंगे। पहले हमने बात की कि क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन या क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन को आपने लीनियर मोमेंटम का नाम दिया था, इस तरह क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन को, क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर मोशन को जो बॉडी की होगी उसको आप एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे। और ये प्रोडक्ट है किस किस चीज का? आपके पास पोजीशन वेक्टर आर और दूसरा क्या है? लीनियर मोमेंटम। ये किसके बराबर है? एंगुलर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, इस एंगुलर मोमेंटम को जो रिप्रेजेंट आप करते हैं वो एल से करते हैं, कैपिटल एल से आर क्रॉस पी। ठीक हो गया जी। ये डियर स्टूडेंट इसका जनरल सा फार्मूला, इसका जनरल रिलेशन आ गया। अब यहां पे आप इसका क्या कर लें, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, आप जानते हैं। यहां पे आप इसको अगर सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो L आ जाएगा किसके बराबर? आर पी साइन ऑफ थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी ना मैं इसका जस्ट मैग्नीट्यूड मेंशन कर देता हूं क्योंकि हमें इसकी एक और फॉर्म निकालनी है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका बेटे क्या आएगा आपके पास? L इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब देखें जरा, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे सपोज आपके पास ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। बड़े आसान से तरीके से हम इसको करेंगे। ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। सपोज ये पार्टिकल है,
ये इसका सेंटर है, या आप कह लें पिवट पॉइंट कह लें, जिसके अलोंग इसने घूमना है इस पार्टिकल ने। ये घूम के जी यहां पे आया, सपोज ये इसका क्या बन रहा है, ये आर रेडियस, या यहां पे हम इसको बोलेंगे ये पोजीशन वेक्टर आर है, जो फ्रॉम दी पिवट पॉइंट है या आपके सेंटर से है। ठीक हो गया। अब इसकी लीनियर वेलोसिटी डियर स्टूडेंट आप जानते हैं वो क्या होती है, एक्ट करती है अलोंग दी टेंजेंट। ये सेंट्रीपिटल फोर्स में भी आपको सिखाया था, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, एंगुलर वेलोसिटी में, हर जगह पे ये आपने सीखा। ये इसकी क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या होगा, इसका लीनियर मोमेंटम होगा, क्योंकि हमने यहां पे बात की है ये लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर आर इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो आप इस v की जगह पे आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये मोमेंटम p। अब ये दो चीजें हैं, एक लीनियर मोमेंटम है और एक पोजीशन वेक्टर। आप इनके दौरान एंगल देखें क्या बन रहा है, 90। आप इनकी टेल्स को भी मिला के इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। चलें, ये भी हमने निकाल लिया। जब ये परपेंडिकुलर रहेंगे तो डियर स्टूडेंट थीटा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको यहां पे वैल्यू पुट कर दें। जब थीटा 90 पुट करेंगे तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा आर पी। लें जी, ये तो काम हो गया यहां पे, क्योंकि साइन 91 होगा, आर पी आ गया। अब बच्चों लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, पी। बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं आप किसके बराबर होता है, एम वी के बराबर होता है। जबरदस्त जी, ये भी आप यहां पे सीख सकते हैं। आप पुट करें जरा इसकी वैल्यू, एल इज इक्वल टू आ गया आर इंटू एम वी। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एम वी आर। ले जी, ये रिलेशन जनरल आपके पास लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में आपके पास एंगुलर मोमेंटम का आ गया। अब ये रिलेशन, इसकी मदद से आप इसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका यूनिट लिखें जरा, क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा, मास का क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये आर इसका क्या होता है, मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका यूनिट आ गया। अब अगर आप इसको जाउल्स में लिखेंगे तो आपके पास इसका यूनिट आएगा जाउल सेकंड। ये भी इसका यूनिट होता है। ये कैसे होता है आगे आपको बताता हूं। यहां पे डियर स्टूडेंट आप इसकी डायमेंशन भी मेंशन कर सकते हैं। डायमेंशन क्या आएगी इसकी, डायमेंशन किलोग्राम के लिए आप क्या लगाते होते थे, एम, मीटर के लिए एल स्क्वायर और पर टी। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर। ये दोनों एमसीक्यूज हैं, इसके यूनिट्स और डायमेंशन। अब डियर स्टूडेंट्स आप यहां से आप इसको देख सकते हैं, और सिंपली आप यहां पे डेफिनेशन से भी देख सकते हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, हमेशा वेक्टर आता है। तो ये क्वांटिटी कौन सी होगी, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्वांटिटी कौन सी आ रही है जी, एंगुलर मोमेंटम, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी कौन सी है ये भी लिख लें, ये डियर स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी। अब बात रहेगी असल जो इसकी डायरेक्शन की आनी है। डायरेक्शन कैसे आप बताएंगे, सोचें जरा, डायरेक्शन कैसे इसकी बताएंगे बच्चों। देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सपोज यहां से पार्टिकल जो है वो गया, ये इसका बना था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप क्या करते थे, राइट हैंड रूल लगाते थे, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करते थे। क्या आता था, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या आपके पास अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस तरह आपके पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन आती थी। एंगुलर वेलोसिटी की भी इसी तरह, एंगुलर एक्सेलरेशन की भी इस तरह। तो भाई एंगुलर मोमेंटम को क्या है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी आपके पास कहां पे होगी, इसी तरह से आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन होगी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी गिवन बाय, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय राइट हैंड रूल। तो इस पॉइंट को लिख लें, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, कैसे दी जाती है जी, राइट हैंड
रूल, वही सिनेरियो डियर स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट वेक्टर से इसको खत्म करें, फर्स्ट वेक्टर से आर से वी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, ये आउट ऑफ द प्लेन क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी, किसकी भला, एंगुलर मोमेंटम की। राइट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन बताते हैं। अब ना इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, यहां पे हेडिंग दे लेता हूं, व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। देखें बच्चों, घबराना नहीं है आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव करें कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक रिलेशन आता है कि प्रूव करें L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये प्रूव आता है। ये अब आप करने लगे हैं। अब देखें, आपने किया L इज इक्वल टू एम वी आर, ये आ गया आपके पास रिलेशन, यहां पे हमने निकाला ये। अब आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो v होता है, जब बॉडी एंगुलर पाथ में या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी ये वेलोसिटी भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी, तो v इज इक्वल होता है आर ओमेगा। तो आप यहां पे ये रिलेशन में पुट कर सकते हैं, L आ गया m, v की जगह पे आ गया आर ओमेगा इंटू आर। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, यहां पे इसका क्या सिनेरियो आएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब एम आर स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल आप जानते हैं अच्छी तरह से, अभी लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है, आई होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर सकते हैं। तो L आ गया आई ओमेगा के बराबर। लें जी, ये रिलेशन आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। L एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो आप एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये डेफिनेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको हम ऊपर लिखते हैं। अनदर डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है जी, कि ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। लें जी, एक और डेफिनेशन आपके पास आ गई, किसकी भला, एंगुलर मोमेंटम की, कि ये प्रोडक्ट है बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का और उसकी एंगुलर वेलोसिटी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है फॉर ए रिजिड बॉडी। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स में दिया हुआ है, बाकी जनरल अगर आपने याद करना है तो इतना काफी है। कंसीडर कर लें आपके पास एक ये रिजिड बॉडी है, सिमेट्री का रिजिड बॉडी है, और ये एक फिक्स एक्सिस के अलोंग घूम रही है। मतलब आप ऐसे समझें कि जैसे ये एक रिजिड बॉडी, अभी तो आपको ऐसे लग रही है ना, ये ऐसे पड़ी हुई है, और ऊपर से आप एक हैंडल की मदद से इसको क्या कर रहे हैं, रिजिड बॉडी को यहां से घुमा रहे हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर मौजूद हर पार्टिकल जो है वो सेम एक्सिस के गिर्द जो है वो घूम रहा है, और सेम इसकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ये पूरी जो आप कह लें कि ये हैंडल है, ये हैंडल है, और ये यहां से क्या कर रहा है, इससे पकड़ के हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और ये आपके पास जो है पूरी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब आपके पास यहां पे क्या है, इसके ऊपर डिफरेंट जो है वो पार्टिकल्स हैं, उन डिफरेंट पार्टिकल्स का आप क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, जैसे आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था, आप उनका क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें जरा, यहां पे सपोज यहां पे ये पार्टिकल है m1, इसका यहां पे जो डिस्टेंस बनता है वो क्या बनता है, r1, और इसकी वेलोसिटी जो है वो यहां से क्या है, ये v है। बेसिकली ये v की डायरेक्शन में ही इसका क्या है, लीनियर मोमेंटम है। ठीक हो गया। तो अब यहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल या पार्टिकल ऑफ मास m1। तो यहां पे कर लें एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m1 का कर लें, क्या आएगा आपके पास, इसको L1 कह लें। L1 डियर स्टूडेंट आएगा m1 r1 का स्क्वायर और ओमेगा 1। ठीक हो गया। ये अभी जो आपने रिलेशन जो है वो फाइंड आउट किया था। इसके बाद आप कर लें यहां पे दूसरे का एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m2, ये नीचे इधर फाइंड आउट कर लें एंगुलर
मोमेंटम ऑफ मास m2, बिल्कुल जैसे आपने पहले काम किया है। m2 का क्या आएगा, L2 कह लें m2 r2 का स्क्वायर और ओमेगा 2, ठीक हो गया। और सिमिलरली आप यहां पे क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम फॉर मास m3, हेडिंग दे लें, छोटा सा पॉइंट लिख लें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ m3 क्या आएगा जी आपके पास, लिखें जरा, L3 आ जाएगा m3 r3 का स्क्वायर और यहां पे क्या आ जाएगा, ओमेगा 3। इसी तरह आप लिख सकते हैं नीचे फॉर nth मास एंगुलर मोमेंटम ऑफ mn, मतलब मास जो जिसका जो पार्टिकल nth पार्टिकल है उसके लिए अब आप फाइंड आउट कर रहे हैं। Ln आ जाएगा mn rn स्क्वायर और ओमेगा n। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप क्या कर लेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम लें जी। टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए आप इन सब को क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे, जितनी भी आपने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। आइए जरा, L टोटल आ जाएगा L1 L2 L3 अप टू सो ऑन Ln। आइए आप इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। L1 की क्या है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1, L2 की क्या है, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2। बाकी आप खुद कर लें, मैं जस्ट जो है ना ये 2 तक ही करूंगा, mn rn स्क्वायर और ओमेगा n। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये पार्टिकल, ये जो आपके पास ये पूरी रिजिड बॉडी है, आप घुमा रहे हैं तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूरी बॉडी की सेम है। तो आप कह सकते हैं ओमेगा सेम है, तो आप कह लें ओमेगा 1 बराबर है ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3। इस सारी वैल्यूज को आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा के इक्वल पुट कर सकते हैं। और अब आप नेक्स्ट स्टेप लिख दें। इसके बाद L टोटल क्या आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, अब ओमेगा 1 नहीं आएगा, ओमेगा आएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा, सब के लिए mn rn स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा सब में सेम है तो ओमेगा कॉमन ले लें, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर। ओमेगा सब के क्या आ जाएगा, बाहर। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आसानी है, इस सारी चीज को लिए आप यहां पे क्या कर सकते हैं, समेशन आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसके लिए लिख लें सिग्मा, ये सिंबल यूज कर लें। इसका मतलब क्या है, ये m r स्क्वायर और साथ में ओमेगा के आ जाएगा वैसे का वैसे। अब m कहां से कहां है, 1 से लेके n तक, और r भी कहां से कहां है, 1 से लेके n तक। तो आप एक इंटीजर इंट्रोड्यूस करा लें, i जो 1 से लेके n तक हो, और वो आप मास और डिस्टेंस के साथ लगा दे लें जी। ये डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो रिजिड बॉडी के लिए भी आपने एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन निकाल लिया, ठीक हो गया। अब ये ना असल में जब लॉन्ग आए तो आपने ये सारी चीजें, पीछे वाला जो आपको पोर्शन हमने व्हाइट बोर्ड लिखा और ये सारा अब आपने काम करना है। नेक्स्ट आ जाएं, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है बाज दफा के, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या एक्सप्लेन द लीनियर एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो अब टाइप्स आपने देखनी है। टाइप्स में सबसे पहले है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, आपने अपनी अर्थ की मोशन को ऑब्जर्व किया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द अपने एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। अब अर्थ की वो मोशन जो है वो ऑर्बिट में है, तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मोमेंटम होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो आप इसको लिख लें कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन, या ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको आप क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इज नाउन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका रिलेशन आप इस तरह से LO mv
आर लिख लें, सिंपल आप इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं। दूसरा डियर स्टूडेंट्स आपके पास है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। कौन सा जी? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर, मैं ये अर्थ वाली ही एग्जांपल यहां पे लूंगा। डियर स्टूडेंट्स आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, ये आपकी है, ये सूरज है, सन है, और इसके गिर्द जो है ना ये आपकी जमीन जो है वो रिवॉल्व कर रही थी। मैं यहां पे इस तरह का इसका जमीन का जो है ना वो पाथ बना देता हूं। ये जमीन का पाथ है, ये जमीन जो है ना डियर स्टूडेंट क्या कर रही है, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से हमने कहा कि उसका जो मोमेंटम है वो क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब यही जमीन जो है आपकी, ये डियर स्टूडेंट्स ऑर्बिट के साथ साथ क्या कर रही है, अपने ही एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं। तो ये जो इस मोशन को, जो ये अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही है, इस मोशन को बोलते हैं स्पिन मोशन। तो अब जो स्पिनिंग मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा उसको आप क्या बोलेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसको भी लिख लें, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिनिंग मोशन, मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको आप LS कह लें, ये LS है, MVR। अब उसका जो है ना ये आप जो है यहां पे ले सकते हैं। हमने कुछ प्रॉब्लम जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने हैं, जो जिसमें ऑर्बिटल मोशन यूज होगी और आपके पास स्पिनिंग मोशन यूज होगी। तो वहां पे ये आपके बड़े काम आएंगे, ये फार्मूले भी और ये कॉन्सेप्ट भी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमने उसका बड़ा डिटेल से कॉन्सेप्ट को सीखा, और एंगुलर मोमेंटम की टाइप्स, उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन को हमने अंडरस्टैंड किया। और डियर स्टूडेंट अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यकीनन आपको वीडियो ये अच्छी लगी है। तो आप यहां तक पहुंचे हैं, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगती तो लाइक भी किया करें। अब व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन लाइक्स कम होते हैं और कमेंट्स भी कम होते हैं। बाज़ बार लाइक्स ज्यादा होते हैं, कमेंट कम होते हैं। तो कमेंट्स भी लाजमी करके बताया करें आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी नहीं लगी, कोई सुजेशन है, कोई टॉपिक आप बताना चाहते हैं कि ये सर पहले रिकॉर्ड करें। तो ये आप ही के लिए ये सारा काम हो रहा है, तो इससे खुशी मिलती है और आप कह लें कि हौसला अफजाई होती है। आप जरा ये लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।